Good morning, students. Today we are going to study about the chapter number 2, Nelson Mandela, chapter 2, Long Walk to Freedom, आज़ादी की लंबी यात्रा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चैप्टर नेल्सन रोलिहाल मंडेला के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। It says that it always seems impossible until it is done. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा असंभव सा लगता है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो हमें ये हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरी ना हो पाए। मतलब इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल इट इज़ डन। यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो पाए। कोई भी कार्य अगर हम निर्णय लेते हैं, इफ़ वी आर डिटरमाइंड टू डू एनी वर्क and if it is not done until it seems that it is impossible for us, isn't it? मतलब यह हमेशा हमें असंभव सा हमेशा लगता है। हमें नहीं लग पाता है कि यह काम को कर पाएंगे जब तक हम इसके ऊपर दृढ़ संकल्प ना लें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग लाइफ टू फ्रीडम इंट्रोडक्शन, कि this chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, born 18 July 1918, the first black president of South Africa. Excerpts from Long Walk to Freedom includes description of inauguration ceremony, quotations from his speech, his journey to begin a freedom fighter, the struggle along with a tribute to other freedom fighters, and controls the other people who fought for the freedom. In South Africa, a ritual practice named apartheid was followed. Apartheid refers to the discrimination between the people on the basis of their race. It was one of the most brutal socialist where dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview as how to Nelson Mandela along with the others craved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender. सही बात। फ्रीडम परिचय के लिए लॉन्ग वॉक, यह अध्याय जो नेल्सन मंडेला के द्वारा दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनकी जन्म 18 जुलाई 1918 को हुई थी, और ये उनकी आत्मकथा का एक उदाहरण है। समझे कि अंशों लॉक वॉक टू फ्रीडम में उद्घाटन समारोह उनके भाषण के द्वारा जब उन्होंने दिया था, उनकी स्वतंत्रता सेनानी होने की यात्रा संघर्ष के स्वशास्त्र के साथ अत्यंत स्वतंत्रता सेनानी और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अनगिनत अन्य लोगों को श्रद्धांजलि शामिल की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा का पालन किया गया था। बिल्कुल, जब हमारे महात्मा गांधी रंगभेद चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक का एक क्रूर प्रथा का पालन वो लोग कर रहे थे। और रंगभेद का तात्पर्य अपनी जाति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से है, ये ध्यान रखना था। जब उस समय उन्होंने कहा तो ध्यान दो बच्चों कि रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा, बेकार, अनलिविस्ट, दैट इज नॉट इन द लॉ। और रंग भेद का तात्पर्य अपनी जाति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से क्या क्रूर निकलेगा। यह सबसे क्रूर समाजों में एक था कि जहां गहरे रंग के लोग, गोरे रंग के लोग, कुरूप रोग के लोग अपने मूल अधिकारों के लिए वंचित थे। और इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि नेल्सन मंडेला कैसे दूसरों के साथ साथ एक साथ मिलकर एक ऐसे समाज में जाते हैं जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देते हैं। नहीं लिखा है यहाँ पे कि दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू टू हाउ नेल्सन मंडेला along with the other craved the way to a society where there will be no discrimination on the
बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। जी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऐसी हमारे पास है उदाहरण जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते कि कास्टिज्म में क्या होना चाहिए। जैसे कि मीनिंग में दिया है डॉन, फॉर अ डे बिगैन, एक दिन का शुरू हुआ। प्लीजेंटी, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट। खुश, संतुष्टि या आनंद की भावना देना, संतोषजनक। बिजैन, टू बी सराउंडेड बाय, बेसूद मीन्स घिरा हुआ, किसी चीज से घिरा हुआ। डिग्नेरिटीज, अ पर्सन कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज रैंक ऑफ ऑफिस, उच्च पद या पद के कारण महत्वपूर्ण माना जाने वाला व्यक्ति। सैंडस्टॉर्म, सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्टिंग ऑफ सैंड और क्वार्टराइज ग्रेनकस्ट। नहीं होता है बलुआ पत्थर, बालू में जो पत्थर मिलता है, तलचट्टी चट्टान जिसमें बालू या कंक्रीट के दाने होते हैं, साथ में लाल, पीले या भूरे रंग में कलर स्टोन में मिलता है, वही है सैंडस्टोन। एम्पथाइजेज एंड ओपेन एर्थ, सर्वोच्चता, अधिकार, शक्ति या स्थगित में अन्य सभी से श्रेष्ठ होने की अवस्था। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड, 10th May was the day when Nelson Mandela sworn in the first pack of head of state, South Africa. It was after the struggle that anti-racist party came into the power. Until then, the seat had always been occupied by white presidents. That is why the author referred to the days as bright and clear. It was a morning full of hope. Days before this date, many notable responsibilities started congratulating him for his victory. For the first time in the country's history, so many international leaders came together for the inauguration ceremony. The ceremony took place in an open circular building made of sandstone consisting of Union Building Priority City. 10 मई वह दिन था जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, और यह संघर्ष वर्षों से साथ चल रहा था। यह संघर्ष के वर्षों के बाद भी उनकी विरोधी नस्लवादी पार्टी सत्ता में आई थी, और उस समय तक सीट हमेशा सफ़ेद राष्ट्रवादियों के द्वारा कब्जा कर ली गई थी। इसके लिए लेखक ने दिन को उज्जवल और स्पष्ट कहा कि यह आशा भरी सुबह थी। इस तारीख से कुछ दिन पहले कई उल्लेखनीय हस्तियों ने उन्हें अपनी जीत के लिए बधाई देना शुरू कर दिया था। देश की इतिहास में पहली बार इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने उद्घाटन समारोह के लिए एक साथ आए थे। समझ में आ रही बात? और यह समारोह प्रतिक्रिया संघर्षमय था। यह संघर्ष भावनाओं से युक्त बलुआ पत्थर से बनी एक खुली गोलाकार इमारत में हुआ। उस प्यारी सी शरद ऋतु के दिन में जब उन्होंने अपने जननी फ्रीडम उत्पन्न किया, तो थामो बेमिक ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली थी। आगे आएगा, जो मेरी बारी थी, उन्होंने कहा कि मेरी बारी थी, मैंने संविधान को मानने और बनाए रखने के लिए खुद को गणतंत्र, उसके लोगों को भलाई के लिए समर्पित करने का संकल्प लूं। तो दैट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द सिटी, इट मस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिप्टी। सेकेंड इन कमांड, सेकेंड इन स्वर्ण, गिवन ओथ, शपथ लेना। डिटरमाइन, टू स्टे इन रोल ऑफ स्पेसिफाइड, शपथ के तहत दिया गया निर्दिष्ट भूमिका में रहने के लिए निर्धारित का प्रस्ताव। एंड प्लीजेंट, कमिटेड, अ पर्सन ऑर्गेनाइज्ड बाय अ सिमिलर प्रॉमिस, एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा दी गई हुई पूर्ण वचन के द्वारा ये दी गई हुई कथा। So more in the next chapter. Thank you for today. Okay.